जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपका वेलकम है दावत आम में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवरी पफ पेस्ट्री क्रिसमस ट्री। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आपको जरूरत होगी एक अंडे की, 2 500 ग्राम जस्ट रोल पफ पेस्ट्री ब्लॉक की, ओरेगनो टू टेस्ट, minimum 250 grams grated cheddar cheese। जी व्यूअर्स, तो जो हमारी रेडीमेड पफ पेस्ट्री है उससे हमने उसको रोल आउट कर दिया है और उसकी थिकनेस है अबाउट 2.5 मिलीमीटर्स थिक। उससे ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ एक की है, अब हम दूसरी बाद में करेंगे। पहले हम इसके अंदर जो क्रिसमस ट्री है उसका शेप काटेंगे। शेप ये कट गया। चले, जैसे आपको दिख रहा है कि हम ये पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख के कर रहे हैं, वो इसलिए है कि ये हमारी सरफेस से स्टिक ना हो, और उसके साथ साथ हम जो हमारा पार्चमेंट पेपर है उसके नीचे भी, और जो हमारी पफ पेस्ट्री है उसके बीच में हम है ना थोड़ा सा फ्लावर भी डाल रहे हैं कि है ना वो पार्चमेंट पेपर के साथ भी ना स्टिक हो। तो चले, अब हम इसके ऊपर अपनी चेडर चीज डालते हैं। तो ये जो हमने जो काटी है पफ पेस्ट्री, जो स्पेयर है, उससे हम है ना और भी चीजें बना सकते हैं, तो वो वेस्ट नहीं होगी। अब हमने सारी जो चीज थी, चेडर चीज ग्रेटेड, हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सीजनिंग डालेंगे जो हमारा ओरेगनो होगा। So we're gonna get a bit of oregano. हम यूं ऐसे इसको स्प्रेड कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो हमने अब जो हमारी दूसरी जो थी पफ पेस्ट्री की जो ब्लॉक था वो भी हमने रोल आउट कर लिया है। चले लगाएंगे स्लोली स्लोली, लग गई। अब हम जो हमारी नीचे है पफ पेस्ट्री का जो शेप हमने किया है उसी को हम मैच करके इसको काटेंगे। थोड़ा टाइम लगे। तो ये अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस डाउन करेंगे कि ना लिफ्ट ना हो और सेट हो जाए। अब ऐसी सिर्फ क्रिसमस ट्री होगी तो है ना बहुत बोरिंग लगेगी। हम जो आपको थिकनेस दिख रही है ना, आपके जो ट्री स्टंप है, उतनी गैप आप बीच के अंदर छोड़ेंगे और साइडों से आप इसको काटेंगे।
ये याद रखिएगा जब आप काट रहे हैं कि जो बीच में से एक सेक्शन आप रखिए जो आप ना काटें। उसकी थिकनेस आप इतनी रखें जितनी आपकी जो एक्चुअल ट्री स्टंप है ना नीचे उतनी। ऊपर से मैंने थोड़ा थिन कर दिया बट अब हम इसके ऊपर जो हमारी ट्री है इस पर एग वॉश करेंगे। जो हमने एक एग बताया था अपने इंग्रेडिएंट्स में उसको हमने फेंट दिया है। अब हम उसको यूं ब्रश के साथ वॉश करते हैं। हमने इसको एग वॉश अप कर दिया है। अब हम इसको जो एक एक हमने ये ब्रांच जैसे बन गया है इसको हम लेंगे और हम इसको ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैसी काम है लेकिन विल गेट टू इट। ज्यादा हो गया है shape दिख रहा shape let me try that 1.5 more now. हमारी क्रिसमस ट्री नेली तैयार है लेकिन क्रिसमस ट्री के ऊपर एक स्टार जरूर होता है। तो हमने क्या किया, जो हमने पहले जो काटी थी पीसेस जब हम ये ट्री काट रहे थे तो हमने उसको लिया है 2 साइड्स, बीच में हमने थोड़ा सा चीज़ और ओरेगनो डाला है और हम इसको ये काटेंगे यूँ हमारे कटर के साथ। इसको निकालेंगे, इसमें हम करेंगे थोड़ा सा एग वॉश। एग वॉश करके हम यूँ साइड अगर आप चाहें तो थोड़ी पिंच कर लें कि ये हटे ना। हो गई हमारी ट्री। यहाँ हमने ऊपर ऐसे आपको दिखा दूँ यूँ ऐसे हमने अपनी क्रिसमस ट्री के ऊपर एक स्टार भी लगा दिया और ये हो गई हमारी क्रिसमस ट्री। अब हम इसको ओवन के अंदर डालेंगे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसी निकलेगी हम आपको दिखाएंगे कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा है। जी व्यूअर्स, तो हमने हमारी जो सेवरी क्रिसमस ट्री थी, पफ पेस्ट्री क्रिसमस ट्री, वो हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे रखी थी ओवन के अंदर फॉर 30 मिनट्स, और जैसे ही हमने निकाली है आप देख सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऐसा है। हमने इसको भी डेकोरेट किया हुआ है चेरी टोमेटोज़ के साथ। आपका दिल चाहे आप दूसरे भी किसी वेजिटेबल्स या चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। और जैसे आप और भी देख रहे हैं, हमने ऊपर से ना थोड़ा सा इसके ऊपर और ओरेगनो स्प्रिंकल कर दिया था बेक करने से पहले, कि उसके ऊपर थोड़ा सा और है ना, एक तो और फ्लेवर आ जाए ओरेगनो का और थोड़ा सा और कलर आ जाए।
तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो सेवरी पफ पेस्ट्री क्रिसमस ट्री की। इंशाल्लाह आपको पसंद आई हो। आपके पास अगर कोई भी कमेंट्स हो, कोई दूसरे सजेशंस हो कि हम नेक्स्ट क्या बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। जो बेल आइकॉन है उस बटन को ज़रूर दबाइए, तो उससे आपको ना हमेशा नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि हम नेक्स्ट कब अपलोड कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।